जय माँ काली। मेरे YouTube चैनल न्यूमरोलॉजी एंड टैरो रीडिंग बाय प्रवीण सरोरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मेरी आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि यदि आपका ड्राइवर मूलांक साइकिक नंबर 8 है, यानी कि आपका जन्म किसी भी मंथ की 8th 17th या 26 को हुआ है, तो आपकी कैसी पर्सनैलिटी होगी, क्या ट्रेड्स होंगे उसके, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी आपकी, और इसके साथ ही क्या प्रोफेशन आपके लिए बेस्ट सूटेड हो सकते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको ये बताने का भी प्रयास करूंगी कि क्या उपाय, क्या रेमेडी आपको कर लेनी चाहिए ताकि आपकी लाइफ में आपको सक्सेस मिले, ग्रोथ मिले, आपकी लाइफ बहुत अच्छे से चले। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। कृपया अंत तक वीडियो पर अवश्य बने रहें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे छूटे नहीं। तो जब शनि की बात होती है, 8 नंबर की बात होती है, तो 8 नंबर से जो लोग रूल होते हैं वो शनि की राशि से रूल होते हैं, सैटर्न की राशि से रूल होते हैं। और शनि यानी कि कर्म फलदाता, न्यायाधीश। और जब आप न्यायाधीश की राशि से रूल होते हैं तो ऐसे लोगों की लाइफ में कई बार काफ़ी स्ट्रगल होते हैं, मेहनत बहुत करनी पड़ती है ऐसे लोगों को। 8 नंबर मेहनत का नंबर है, पेशेंस का नंबर है, डिसिप्लिन का नंबर है, डिलेज और स्ट्रगल का नंबर भी है। ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती हैं। और बहुत बार ये कहा जाता है कि अगर आप 8 नंबर की राशि से रूल होते हैं, आपका जन्म 8 को, 17 को या 26 को हुआ है, तो ये कहा जाता है कि पास्ट लाइफ से आप ऐसे कुछ अपने कर्म कैरी फॉरवर्ड करके लाए हैं कि आप 8 नंबर की राशि से रूल हो रहे हैं, आपको बहुत मेहनत से सब चीज़ें मिलती हैं। और इसके लिए ये भी कहा जाता है कि आपने अपनी पास्ट लाइफ में या हो सकता है इस लाइफ में भी आपने चीज़ों की वैल्यू नहीं करी, आपको ईश्वर ने जो कुछ दिया उसकी आपने कदर नहीं करी, तो आपको इस लाइफ में जो कुछ भी मिलता है बहुत मेहनत से मिलता है, बहुत स्ट्रगल से मिलता है। और बहुत डिलेज होते हैं, उसमें डिलेज होते हैं बट डिनायल नहीं होते, मिलती हैं आपको चीज़ें पर बहुत मेहनत से मिलती हैं। और इसलिए डिलेज होते हैं ताकि आप उन चीज़ों की वैल्यू करना सीखें, उन चीज़ों की कदर करें। क्योंकि आप जब इतनी मेहनत से इतना पैसा कमाते हैं, कोई सक्सेस प्राप्त करते हैं, कितनी मेहनत से आप सब चीज़ें आप प्राप्त करते हैं, तो आपको वैल्यू होती है उन चीज़ों की कदर होती है जो चीज़ें आपने इतनी वैल्यू से प्राप्त की हुई होती हैं। अगर आप 8 नंबर की राशि से रूल होते हैं तो चूँकि आप शनिदेव की राशि से रूल होते हैं, और ऐसे लोगों के लिए कहा जा सकता है कि अगर आप 8 नंबर से रूल हो रहे हैं, शनि की राशि से रूल हो रहे हैं, तो आपने अपने जीवन में अनैतिक चीज़ों का सहारा नहीं लेना, गलत नहीं करना किसी के साथ, चीटिंग नहीं करनी किसी के साथ। और अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो शनि आपको बहुत देते हैं और छप्पर फाड़ के देते हैं। अगर आप पेशेंस बना के रखते हैं, अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, तो आपको आपकी लाइफ में शनि सब चीज़ें देते हैं। तो ट्रेड्स की बात करेंगे तो जो लोग 8 नंबर से रूल होते हैं, 8 नंबर सच्चाई बताने वाला नंबर होता है, लिमिटेड फ्रेंड होते हैं, क्योंकि 8 नंबर सच्चाई बताने वाला नंबर होता है। और आज के टाइम में सच्चाई चूँकि कोई सुनना नहीं चाहता, तो 8 नंबर वालों, अगर आप 8 नंबर से रूल होते हैं तो निश्चित ही आपके बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स होते हैं। इसके साथ ही 8 नंबर इन्वेस्टमेंट का नंबर है, फाइनेंस का नंबर है, एग्रीकल्चर का नंबर है, प्रॉपर्टी का नंबर है। तो अगर आप इन चीज़ों से कहीं जुड़े हैं, इन्वेस्टमेंट से जुड़े हैं, फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हैं या प्रॉपर्टी से कहीं जुड़े हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होता है। और ये सब चीज़ें आपकी राशि वालों को बहुत सूट करती हैं। 8 नंबर नॉलेज और विजडम का नंबर भी माना जाता है। और 8 नंबर से जो लोग रूल होते हैं, ऐसे लोग इक्वली मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल हो सकते हैं। इक्वली मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल ऐसे लोग हो सकते हैं जो लोग 8 नंबर से रूल होते हैं। और कई बार ऐसा भी देखा गया है, जो 8 नंबर से रूल होते हैं, ऐसे लोगों की लाइफ में स्ट्रगल चलते रहते हैं। ऐसे लोगों की लाइफ में एक प्रॉब्लम ख़त्म होती है, दूसरी प्रॉब्लम शुरू होती है। पर अगर ये पेशेंस बना के रखते हैं अपनी लाइफ में, धैर्य बना के रखते हैं अपनी लाइफ में, तो ऐसे लोग बड़ी आसानी से उन चीज़ों से पार पा सकते हैं। अब हम बात करेंगे 17 बॉर्न लोगों की। 17 बॉर्न लोग जनरली काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और इसके साथ ही इनके ख्वाब बहुत बड़े होते हैं, बहुत ऊंचे ख्वाब इनके होते हैं, और उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए ये बहुत मेहनत करते हैं। और इसके साथ ही कई बार जो 17 बॉर्न लोग होते हैं, ऐसे लोग पास की चीज़ों को बहुत याद करते हैं, और कई बार अपने पास से निकल नहीं पाते। अगर पास में कोई
कोई नुकसान उनका हो गया या कुछ अच्छी या ख़राब मेमोरीज जो भी उनकी पास की होती है उससे वो जल्दी से नहीं निकल पाते। और इसके साथ ही अगर 17 बॉर्न लोग होते हैं, इनके नेम स्पेलिंग प्रॉपर नंबर पे आ रहे होते हैं तो इनके लाइफ के स्ट्रगल कम हो सकते हैं। और इसके साथ ही 17 बॉर्न जो लोग होते हैं, चूँकि 17 1 और 7 से आ रहा है तो इसमें सूर्य का और केतु का प्रभाव होता है। तो अगर 17 बॉर्न लोग स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन से जुड़ते हैं तो वो भी उनके लिए बहुत अच्छा होता है। और इसके साथ ही 17 बॉर्न जो लोग होते हैं, ऐसे लोग का अगर कंडक्टर या आप डेस्टिनी नंबर अच्छे नंबर पे आ रहा है, अगर ये 5 या 6 है तो ऐसे लोग की लाइफ में ऐसे लोग बहुत अच्छा करते हैं। 8 नंबर स्ट्रगलिंग नंबर आने के बाद भी ऐसे लोग बहुत अच्छा करते हैं। अगर आपका ड्राइवर मूलांक या साइकिल नंबर 8 है, वो 17 से आ रहा है, और आपका कंडक्टर या डेस्टिनी नंबर 5 पे या 6 पे आ रहा है, तो ऐसे लोग अपनी लाइफ में बहुत ऊंचाइयों तक जाते। और नरेंद्र मोदी इसका एक जीता जागता, नरेंद्र मोदी जी एक जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है जो 17 बॉर्न है। और इसके साथ ही नरेंद्र मोदी जी का जो डेस्टिनी नंबर है वो नंबर 5 है, वो नंबर 5 41 से आया है। और 41 भी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। और 41 की एज के बाद ही उनकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आए, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। अब हम 26 बॉर्न लोगों की बात करेंगे। अगर आपका जन्म 26 को हुआ है तो जो 26 को पैदा होते हैं ऐसे लोग और लोगों के जो 8 नंबर से रूल होने वाले और लोग हैं उनके मुकाबले कम फॉर्चुनेट होते हैं। और कई बार ये लोग जो 26 बॉर्न होते हैं ऐसे लोग मन से बहुत अमीर होते हैं, मन से अंबानी की तरह से होते हैं, बहुत अमीर होते हैं मन से। और इनका बचपन भी परेशानियों में गुजरा हो सकता है। और बहुत बार ये भी देखा गया है कि जो 26 बॉर्न होते हैं ऐसे लोग को दूसरों के किए की सज़ा कई बार भुगतनी पड़ती है। दूसरों के किए गए दूसरों के गलत कार्यों की सज़ा इन्हें भुगतनी पड़ जाती है कई बार, जो 26 बॉर्न होते हैं। और इसके साथ ही जो 26 बॉर्न होते हैं, कई बार देखा गया है कि 17 की एज तक, कई केसेस में ऐसा देखा जाता है कि 17 की एज तक इनके पेरेंट्स दोनों ही या मदर या फादर में किसी का साया इनके सिर से उड़ जाता है, ऐसा देखा। और बहुत बार ये भी देखा गया है कि 26 बॉर्न पर्सन जो होते हैं इनके लाइफ पार्टनर इन्हें सुधारने में लगे रहते हैं। 26 बॉर्न लोग जो होते हैं इन्हें अपने लेटर एज में ही सक्सेस मिलती है। बचपन में इनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। अभी मैंने आपको ये बताया कि 8 नंबर से अगर आप रूल होते हैं तो आपकी ओवरऑल क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं और डिफरेंट डेट्स पे आपकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। तो आइए अब हम रेमेडीज़ की बात करेंगे। अगर आप 8 नंबर की राशि से रूल होते हैं, अगर आप सैटर्न की राशि से रूल होते हैं, तो क्या रेमेडी, क्या उपाय आपको कर लेने चाहिए। तो अगर आप 8 नंबर की राशि से रूल होते हैं तो आपको शिव जी की उपासना करनी चाहिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। आपको पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक सैटरडे को जलाना चाहिए, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। हनुमान चालीसा का पाठ करना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। और अगर आप 8 नंबर की राशि से रूल हो रहे हैं तो चूंकि 8 नंबर स्ट्रगल का नंबर, डिलेज का नंबर, ऑब्स्टिकल का नंबर माना जाता है, तो अगर आपके नेम के स्पेलिंग प्रॉपर नंबर पे आ रहे हैं तो वो आपकी लाइफ से डिलेज कम करते हैं, स्ट्रगल कम करते हैं। और इसके साथ ही 8 नंबर की राशि से अगर आप रूल हो रहे हैं तो आपके नेम के फर्स्ट स्पेलिंग अगर प्रॉपर नंबर पे आ रहे हों, आपका नेम प्रॉपर नंबर से स्टार्ट हो रहा हो, किसी अच्छे नंबर से स्टार्ट हो रहा हो, इट में भी HN हो सकता है, CGLS हो सकता है, या कोई भी ऐसे नाम से आपका नाम अगर स्टार्ट हो रहा हो अच्छे नंबर से, जिस अल्फ़ाबेट के न्यूमेरिकल वैल्यू अच्छे नंबर पे आ रही हो, ऐसे नंबर से अगर आपका नेम स्टार्ट हो रहा है तो भी आपकी लाइफ से स्ट्रगल और डिलेज कम होते हैं। और आपके नेम स्पेलिंग प्रॉपर नंबर पे आप करा ही सकते हैं ताकि आपकी लाइफ में स्ट्रगल कम हो, डिलेज कम हो। और इसके साथ ही आपको कर्मों पर बहुत ध्यान रखना है। आपका लेबर क्लास जो है उसका बहुत ध्यान रखना है, उनकी हेल्प करनी है ज़रूरत पड़ने पर, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहता है।
और इसके साथ ही अगर आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं तो वो भी आपके लाइफ से इन प्रॉब्लम्स को दूर करने में बहुत हेल्प करता है। तो आज बस इतना ही। यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके जो भी कमेंट हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सबका आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। सभी को मेरा नमस्कार।